लांगा हुआ भोजन नहीं करना चाहिए। शास्त्र कहता है भोजन की थाली को कोई लांग करके जाए तो वो भोजन नाले में पड़े हुए कीचड़ के समान होता है, उसका त्याग करना चाहिए। दूसरा बताया है कि अगर भोजन की थाली के ठोकर लग जाए तो वो भोजन विष्टा के समान हो जाता है, उसको भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। महाभारत का प्रसंग प्राप्त होता है। तीसरा बताया है जिस भोजन की थाली में बाल निकले वो भोजन की थाली दरिद्रता प्रदान करती है, उसका भी त्याग करना चाहिए, उसको भी छोड़ना चाहिए। और महाभारत के ही प्रसंग में बताया है पति पत्नी को कभी एक थाली में भोजन नहीं करना चाहिए। अगर पति पत्नी एक थाली में भोजन करते हैं तो महाभारत में स्वयं युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि वो भोजन मदिरा के समान है, और ये वास्तविकता है। शास्त्र भी इस बात को प्रमाण करते हैं। हाँ, पति के भोजन करने के पश्चात पत्नी उस थाली में भोजन कर सकती है, साथ में पति पत्नी को भोजन नहीं करना चाहिए। भाई भाई साथ में बैठ कर के एक थाली में भोजन करते हैं तो घर में समृद्धि आती है, घर में सामंजस्य बढ़ता है, घर में प्रेम बढ़ता है। और यहाँ भी ऐसे भी प्रसंग प्राप्त होते हैं कि कुंवारी बेटी अर्थात घर में जो पुत्री है, पिता और पुत्री अगर एक थाली में भोजन करते हैं तो जीवन में कभी उस बेटी के पिता की अकाल मृत्यु नहीं होती है, ये शास्त्रों में प्रमाण प्राप्त होता है। अर्थात पिता और पुत्री, लेकिन शादी से पहले, शादी के बाद नहीं, विवाह से पूर्व घर में अगर पुत्री है और पुत्री और पिता अगर एक थाली में भोजन करते हैं तो उस पिता की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। महाभारत के प्रसंग में ये वर्णन मिलता है। बेटी अगर कुंवारी हो तो पिता के साथ भोजन कर सकती है, एक थाली में भोजन करने पर अकाल मृत्यु नहीं होती। पति पत्नी अगर साथ में भोजन करते हैं तो वो भोजन की थाली मदिरा के समान मानी गई है। और भाई भाई अगर साथ में बैठ कर के भोजन एक थाली में भोजन करते हैं तो उसे उत्तम माना गया है। मूल जो भाव है अशुद्ध भोजन का त्याग, क्योंकि जैसा भोजन होगा, जैसा अन्न होगा, वैसा मन होगा, वैसी वृत्ति बनेगी। और इसलिए महापुरुषों ने ये चिंतन दिया है, शास्त्रों में ये चिंतन प्राप्त होता है। कई बार लोग कई प्रकार के प्रश्न करते हैं, शास्त्रों में भी नाना प्रकार की विधाएं। कई बार लोग प्रश्न करते हैं महाराज कसी दिशा में बैठन भोजन करना चाहे। देखो, चारों ही दिशा में भोजन करने से लाभ ही है, नुकसान किसी में नहीं। लेकिन ये प्रसंग भी आता है। आज महाभारत का मैं कुछ प्रसंग देख रहा था प्रातःकाल, तो अनुशासन पर्व में इसका भी वर्णन है। एक श्लोक है महाभारत में जो बताता है कि भोजन किस दिशा में करने से क्या लाभ होता है। असी बातों में तो घनी रुचि है महाराज, असी बातें बताया करो। हाँ, लोगों ने यूँ सीधो मार्ग बतावा, जो लोगों ने कहा साहब राम राम कर लो, ओ महाराज तो कहीं जाने ही नहीं, राम राम करवा की कहे यानी कहीं पतो कहीं। लेकिन शास्त्रों में वर्णन है, उसकी जानकारी भी हमें होनी चाहिए। महाभारत में वर्णन प्राप्त होता है आयुष्यम प्रांग मुखो भोक्ते यशस्यम दक्षिणामुखे श्रियम प्रत्यंगो भुंगते ऋतम भुक्ते उदह मुखम। महाभारत में वर्णन आता है कि पूर्व दिशा में अगर कोई बैठ कर के भोजन करता है, पूर्व दिशा में मुख करके भोजन करने से व्यक्ति की आयु की वृद्धि होती है, आयु उसकी जो है बढ़ती है। आयुष्यम प्रांगमुखो भुक्ते अर्थात पूर्व दिशा में मुख करके बैठने पर भोजन करने से आयु की वृद्धि होती है। यशस्यम दक्षिणामुखे, दक्षिण की ओर मुख करके जो भोजन करते हैं उससे उनके जीवन में यश की वृद्धि होती है, कीर्ति की वृद्धि होती है। श्रियम प्रत्यमुखो भुंगते, पश्चिम दिशा में मुख करके जो भोजन करते हैं उनको धन धान्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम घर की रसोई बदल दो जाकर के। पश्चिम की दिशा में बैठ करके भोजन करने से धन धान्य की वृद्धि होती है, समृद्धि की वृद्धि होती है। और अंत में कहा ऋतम भुंगते उदह मुख, उत्तर दिशा में जो बैठ करके भोजन करते हैं उन्हें सत्य और ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो चारों ही दिशा में महाराज लाभ ही है, नुकसान किसी में ही नहीं है। तो जिसमें कर रहे हो उसी में ही भला है। लेकिन शास्त्र कहता है दिशा का कोई फर्क हो न हो, अन्न दूषित नहीं होना चाहिए।
स्वामी रामचरण जी महाराज के जीवन प्रसंग में एक प्रसंग आता है। भिलवाड़ा के पास कुहाड़ा में जब श्री महाराज भ्रमण कर रहे थे, साथ में उनके 3 शिष्य, श्री महाराज के 3 शिष्य नवल राम जी, कुशल राम जी और कुशल जी, नवल जी, ये साथ में थे। और भ्रमण करते करते जब कुहाड़ा में श्री महाराज शिला पर बैठ कर के भजन कर रहे थे, तो इन तीनों शिष्यों के साथ एक दिन इनका एक मित्र था जो ठेकेदार था, जो काम करता था उस क्षेत्र में। उस ठेकेदार से कहा कि चल तू भी दर्शन करने चल, एक महात्मा यहाँ बैठ कर के भजन करते हैं, हमारे गुरुदेव हैं, चल दर्शन करके आएंगे। वो ठेकेदार था महाराज, आस्तिक नहीं था, पूर्ण नास्तिक था। महात्मा परमात्मा के प्रति कोई बहुत ज़्यादा रुचि नहीं थी। लेकिन जब श्री महाराज के ऐसे देदीप्यमान दर्शन किए तो अंदर से भाव जागृत हो गए, अंदर से भावना जागृत हो गई। दर्शन करके ही मन आनंदित हो गए। जिस शिला पर बैठ कर के स्वामी रामचरण जी महाराज ने 12 वर्ष तक भजन किया, आज भी वो शिला कुहाड़ा रामद्वारा में विराजमान है। अभी तो बहुत महाराज जी ने सुंदर स्थान बना दिया है। भिलवाड़ा के कई लोग रोज कुहाड़ा दर्शन करने जाते। वही शिला जिस पर बैठ कर के भजन किया था, उसी के दर्शन होते हैं वहाँ। तो श्री महाराज वहाँ विराजमान थे। उस ठेकेदार ने दर्शन किए और मन में भावना जागी, प्रार्थना करी कि प्रभु मैं आपके लिए प्रसाद लेकर के आऊं। श्री महाराज ने एक बार में अंगीकार नहीं किया, स्वीकार नहीं किया, लेकिन भावना जब अंदर से बार बार जागृत हो रही थी तो वो बार बार प्रार्थना करने लगा, क्या मुझे समय दो, समय दो, समय दो। मेरा भाव है, मेरा आग्रह है कि मैं एक बार आपके लिए प्रसाद लाना चाहता हूं। श्री महाराज ने एक दिन स्वीकृति दे दी, प्रसाद लेकर के आया महाराज। गरम गरम चावल लेकर के आया, घी शक्कर मिला करके लाया था। श्री महाराज ने कहा उस ठेकेदार से, स्वामी रामचरण जी महाराज ने कहा कि तुम जितने मजदूरों का शोषण करते हो, मैं ये प्रसाद ग्रहण नहीं करूँगा, पहले तुम उनको भोजन कराओ, उसके बाद मेरे पास आ। उसने उनको भोजन कराया। उसको समझ नहीं आया था कि क्या ये लीला है, क्या कहना चाहते हैं। लेकिन बाद में जब आया, भावना तो बहुत अच्छी थी, लेकिन महाराज वो अन्न जो है वो दूषित धन का अन्न था। और जब वो पात्र लेकर के आया, स्वामी रामचरण जी महाराज को दिया। श्री महाराज ने कहा इसको खोलो, और जैसे ही खोला, घर से गरम गरम चावल लेकर के आया था, लेकिन उस हांडी में, उस पात्र में, उसको जितने चावल थे वो सब कीड़े के रूप में परिवर्तित हो गए, कीड़े के रूप में दिखाई दिए। आश्चर्यचकित हो गया, भौचक्का रह गया, ये क्या, मैं तो गरम चावल लाया था, ये कीड़े कहाँ से बन गए। तब स्वामी रामचरण जी महाराज ने चिंतन दिया कि तुम जो अन्न लेकर के आए हो वो दूषित अन्न है, क्योंकि तुम्हारी जो कमाई है वो सात्विक कमाई नहीं है। तुमने मजदूरों का मन दुखा करके, दिल दुखा करके और उनको पीड़ित करके जो द्रव्य तुमने कमाया, उससे तुम ये दूषित द्रव्य से अन्न लेकर के आए, इसलिए अन्न भी दूषित है। और वास्तव में जब उसने कीड़े चलते हुए देखे तो मन में पश्चाताप हुआ। उसी दिन से संकल्प ले लिया, आज के बाद में किसी का शोषण नहीं करूँगा, किसी को कष्ट नहीं दूंगा, किसी को दुखी नहीं करूँगा। और महाराज उस ठेकेदार का जीवन परिवर्तन हो गया। कोहड़ा की भूमि की ये घटना है, स्वामी रामचरण जी महाराज के जीवन का प्रसंग है। तो महाराज जीवन में अन्न का बहुत प्रभाव होता है, इसलिए अन्न का जो प्रयोग है वो बहुत सोच समझ करके करना चाहिए। बहुत अच्छी लगती है मुझे पंक्तियाँ, अपने हृदय की डायरी में नोट कर लेना कि संगत में शुद्ध विचार और पंगत में अगर शुद्ध आहार न हो तो छोड़ देने में ही गति है, छोड़ देने में ही भलाई। संगत हो तो अच्छी हो महाराज, कुसंगत जीवन को नष्ट कर देती है। भी आएगा प्रसंग। संगत में शुद्ध विचार और पंगत में शुद्ध आहार न हो तो छोड़ देने में ही भलाई। इसलिए जीवन में अन्न का बहुत प्रभाव पड़ता है।